नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्विज़ी में। नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से लगभग 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं इन क्वेश्चन को याद करने का ट्रिक भी बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वाराणसी उत्तर प्रदेश की किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। हमारा अगला प्रश्न है, कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी के किनारे। इलाहाबाद यानी प्रयागराज किस नदी के संगम पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी के किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, फतेहपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, मुरादाबाद किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा नदी। अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, मथुरा किस नदी किनारे बसा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। और अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, वो किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। हमारा अगला प्रश्न है, कोटा किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी किनारे। और अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, गुवाहाटी किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी किनारे। अगला प्रश्न है, तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे बसा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, संभलपुर किस नदी किनारे बसा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, कटक किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, पणजी किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मांडवी नदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, लेह किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी किनारे। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी किनारे है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तापी नदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिप्रा नदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी किनारे बसा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी किनारे बसा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुवर्ण रेखा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, लुधियाना किस नदी किनारे बसा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। हमारा अगला प्रश्न है, तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे बसा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मूसी। अगला प्रश्न है, नागपुर किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वैनगंगा। अगला प्रश्न है, मदुरै किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वैगाई। हमारा अगला प्रश्न है, पांडिचेरी किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी। अगला प्रश्न है, अमृतसर किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रावी। और अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, घग्गर नदी। हमारा अगला प्रश्न है, वारंगल किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। और अगला प्रश्न है, सिलीगुड़ी किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर ए महानंदा नदी। अगला प्रश्न है मेरठ किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हिंडन नदी। अगला प्रश्न है गांधीनगर किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए साबरमती नदी। प्रश्न है तिरुवनंतपुरम किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए किल्लार नदी। और अगला प्रश्न है तंजावुर किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी। हमारा लास्ट प्रश्न है गया किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फल्गु नदी। तो चलिए अब हम ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि गंगा नदी के किनारे जो भी प्रमुख शहर बसे हैं उसका ट्रिक। वाराणसी से कानबाली पट से खींच के बक्सा में डाल के भाग गया हरिद्वार के लिए। जो हरिद्वार पहले पहुंचेगा वो गेम को फतेह कर लेगा। तो यहाँ पर वाराणसी, कान से कानपुर, पट से पटना, बक्सा से बक्सर, भाग से भागलपुर, हरिद्वार, फतेह से फतेहपुर। जो अंडरलाइन किए गए शहर हैं वे गंगा नदी किनारे स्थित है। तो अगर मैं ये एक लाइन याद कर लेता हूँ तो गंगा नदी के किनारे जो भी प्रमुख शहर स्थित है वो मुझे याद हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। यमुना नदी किनारे बसे प्रमुख शहर के बारे में। आम तो फिद्दी निकला, आ से हो गया आगरा, म से हो गया मथुरा, फी से हो गया फिरोजाबाद, दी से हो गया दिल्ली। तो ये 4 शहर यमुना नदी किनारे स्थित है। चलिए चलते हैं अगले ट्रिक पर। महानदी किनारे बसे शहर का ट्रिक कुछ इस प्रकार है। ये भुवनेश्वर, संबलपुर और कटक ये 3 शहर महानदी के किनारे बसे हैं जो कि उड़ीसा में आता है। तो हम कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। उड़ीसा में जो भी शहर आ रहे हैं जैसे भुवनेश्वर, संबलपुर और कटक वे महानदी किनारे स्थित है। अगला ट्रिक है ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसे शहर के बारे में। वे शहर हैं गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जो कि दोनों ही असम में आते हैं। यानी असम में जो शहर आते हैं वे ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित हैं। नदियां और उसके किनारे बसे प्रमुख शहर जो कि कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो चलिए ट्रिक को हम समझते हैं। ये 6 वर्ड हमें याद करना होगा। वीक, वी से हो गया विजयवाड़ा, क से हो गया कृष्णा, को से हो गया कोटा, च से हो गया चंबल, नासी, नासी से हो गया नासिक जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। हो गया सूरत जो कि तापी नदी किनारे स्थित है। तीका, ती से हो गया तिरुचिरापल्ली, का से हो गया कावेरी, ल से हो गया लखनऊ, गो से हो गया गोमती।